तो देखिए आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होने के बाद आपकी आंसर की जारी हो गई थी 15 को, और उसके बाद 15 से 18 तक आपको आंसर की चैलेंज करने का टाइम मिला था। देखिए पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है और पेपर 2 में कितने क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है, ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको बोनस नंबर कितने मिलने वाले हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स को बोनस नंबर मिलेंगे, और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स फेल हैं अभी, वो पास किस तरीके से हो सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, आंसर की को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। आपको बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो ABCD अल्फ़ाबेट्स हैं ये तो हमारी आंसर की में लिखे ही नहीं हैं। तो देखिए मैं आपको सारा प्रूफ के साथ समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो आने वाला सीटेट का रिज़ल्ट है उसमें आपके कितने मार्क्स बढ़ कर के आने वाले हैं, किन स्टूडेंट्स के बढ़ कर के आने वाले हैं, और मैं साथ ही साथ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको आंसर की दिख ही रही होगी ये, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपकी आंसर की है, सेट F है, पेपर सेकेंड मैथ्स एंड साइंस का। ठीक है, ये आप देख लीजिए, जो मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी आंसर की है, और ये सेट F है, पेपर 2। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 ये रहा, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है यहाँ पर Z का मतलब क्या है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि Z का क्या मतलब है, ABCD क्या है, और साथ ही साथ हमारे 3 नंबर कम है, क्या हम पास होंगे। तो देखिए सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं फ्रेंड्स। इस चैनल के माध्यम से हमेशा मैं आपकी हेल्प करती हूँ जितना हो सकता है, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आपको दी जाती है, कोई फेक न्यूज़ यहाँ से नहीं दी जाती। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़े हैं वो जानते हैं, जो नए हैं चैनल पर आप भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखिए, आपको हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 आप देख पा रहे होंगे, Z लिखा है। Z का मतलब है मार्क फॉर ऑल, यानी कि एक नंबर तो फ्री का कौन से स्टूडेंट्स को मिलेगा। ये देखिए जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, मैथ्स और साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को एक नंबर फ्री का दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जिसका सेट F है उसी को नंबर दिया जाएगा। देखिए हर सेट में ना क्वेश्चन तो यही रहते हैं, बट जो क्वेश्चन नंबर सीरीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। चलिए अब मैं आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ। ये जो सेट F है यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 65 में Z लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये क्वेश्चन कौन सा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था विषय वस्तु वैधता को लेकर के। मैंने पेपर 1 के तो आपको क्वेश्चन दिखा भी दिए थे, अभी इसका मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, बट मैंने देखा था तो जो विषय वस्तु वैधता वाला क्वेश्चन था वहाँ पर यही है, सेट F में 65 था क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपका सेट कुछ और रहा होगा, सेट E रहा होगा, सेट F रहा होगा, सेट G रहा होगा, या सेट H रहा होगा, हर किसी को एक नंबर दिया जाएगा। और इन सभी के ये जितने भी सेट हैं ना मैथ्स और साइंस वाले, इन सभी के आंसर की में कहीं ना कहीं पर Z ज़रूर लिखा होगा। जैसे सेट F में तो 65 नंबर पर लिखा है Z सेट F में, ऐसे ही जो सेट E है उसमें क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा, वहाँ पर Z लिखा होगा। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। ठीक है, ये रहा आपका सेट E। इसमें देखते हैं हम कि Z कहाँ पर लिखा है, कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के सेटों में कहीं ना कहीं Z लिखा ही है आंसर की में, और उन सबको एक नंबर बोनस मिलने वाला है। बट जो SST वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे तो उनके आंसर की में कहीं भी Z दिखा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको दिखा है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं अगेन चेक करूँगी एक बार SST की आंसर की। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट E ये आप देख पा रहे होंगे, सेट E में कहाँ पर Z है देख लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 87 में हमको Z मिल गया। कहने का मतलब है मैथ साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे कोई भी सेट है उनका, उनकी एक ना एक क्वेश्चन में Z लिखा ही है, यानी कि हर किसी को एक नंबर यहाँ पर बोनस मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ तो आपका क्लियर हो गया, ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे हमारी आंसर की में नहीं है। तो देखिए आप SST वाले स्टूडेंट्स होंगे इसलिए आपको नहीं मिल रहा होगा। ये जो Z है ओनली मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स की आंसर की में ही देखने को मिला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट A B C D E F,
ये जो आपको दिख रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमारी आंसर की में तो ना ए लिखा है, ना बी मिल रहा है कहीं, ना सी है, ना डी है, ना ई है, ना एफ है। देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्लियर तो किया था ABCD का मतलब क्या है। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है मैं कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से बोल दे रही हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज वाला पेपर, जहाँ पर आपको इनमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो आंसर की है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज की आंसर की। सेट आप देख सकते हैं, सेट F है, पेपर 2 है और इंग्लिश। जिन भी स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिया होगा उन स्टूडेंट्स की ये आंसर की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कहाँ अल्फ़ाबेट्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 101 में आपको एक अल्फ़ाबेट दिख रहा होगा, A लिखा है। अब आप लोग ये कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़ कि हमारी आंसर की में अल्फ़ाबेट नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का नहीं होगा, जैसे ये है इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में है, जैसे SST में मुझे कहीं नहीं दिखा, उसमें नहीं है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है यहाँ पर आप देखिए A अल्फ़ाबेट लिखा है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए वो मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। इनका जो मतलब है ना, वो भी इन्होंने हर सब्जेक्ट की आंसर की के नीचे खुद लिखा है। अब ये इसीलिए तो लिखा है क्योंकि आंसर की में ये अल्फ़ाबेट्स पाए गए हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स की आंसर की में किसी भी सब्जेक्ट में A लिखा होगा, तो उसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 2 भी सही है। इट मीन्स अगर आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर है अपनी OMR शीट में देखिएगा, उस क्वेश्चन के आंसर में अगर आपने ऑप्शन A टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, या फिर आपने ऑप्शन 2 में भी टिक किया है ना, तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर किसी की आंसर की में B अल्फ़ाबेट लिखा है, वो लिखा ही है अलग अलग सब्जेक्ट में, ठीक है, तो B अल्फ़ाबेट अगर आपको अपनी आंसर की में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन है ना उसके 2 आंसर सही हैं। एक तो ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 3 भी सही है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 टिक किया होगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, या फिर आपने ऑप्शन 3 टिक किया होगा तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बट अगर इसकी जगह आपने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया होगा या फिर ऑप्शन नंबर 4 टिक किया होगा तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर भी देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको हमेशा रिस्पॉन्स करती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, मैंने Q&A वीडियो भी उस पर बनाया था। तो इसी तरह से आपके और भी कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट्स के आंसर की में C लिखा है तो C का मतलब ये है कि उस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। यानी कि अगर आपकी आंसर की, जैसे ऊपर आप आंसर की देख रहे हैं, यहाँ पर 139 क्वेश्चन के आगे अगर C लिखा है, 1 की जगह C लिखा है, तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 भी सही है और ऑप्शन 4 भी सही है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 पर टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, या ऑप्शन 4 पर भी टिक किया है ना, तब भी आपको 1 नंबर यहाँ पर फ्री का मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अगर आपके आंसर की में ऑप्शन D लिखा है, इसका मतलब है उस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है। तो अगर आपने उस क्वेश्चन में 2 पर टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, या 3 पर टिक किया है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बट अगर आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4 पर टिक किया होगा ना इस क्वेश्चन के, जिसकी भी आंसर की में D लिखा है, तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर ऑप्शन E आपको दिख रहा है, इट मीन्स उस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। अगर आपने 2 पे टिक किया है तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर 4 पे टिक किया है तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए F अल्फ़ाबेट, अगर आपकी आंसर की में कहीं भी F दिख रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ना क्वेश्चन नंबर 101, जैसे ऑप्शन 101 क्वेश्चन में क्या लिखा है, अल्फ़ाबेट A लिखा है। अगर इसी तरह किसी क्वेश्चन के आगे, जैसे 140th क्वेश्चन के आगे लिख दिया F लिखा आपको मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों सही हैं, यानी कि इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हैं। अगर आपने ऑप्शन 3 टिक किया है ना तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, या फिर आपने ऑप्शन 4 टिक किया है
तो भी यहाँ पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा फ्री का, ठीक है। और यहाँ पर देखिए Z मतलब तो इन्होंने क्लियर लिखा है ऑल, यानी कि जिस भी स्टूडेंट्स के आंसर की में Z लिखा है उनको फ्री का 1 नंबर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के आंसर की में लिखा हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि आंसर की में इन अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है। और साथ ही साथ मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया इंग्लिश लैंग्वेज और एक साइंस का जो आंसर की का क्वेश्चन है उसको लेकर के, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हम जनरल कैटेगरी से हैं, हमारे 89, 88 या 87 मार्क्स हैं, क्या हम पास हो पाएंगे। और ऐसे ही जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके 81, 80 या 79 मार्क्स आ रहे हैं, क्या हम पास हो पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ना उम्मीद लगा सकते हैं, जो 89 और 88 वाले हैं आप तो पूरी उम्मीद लगाकर रख सकते हैं कि आपके 1 या 2 नंबर बढ़ें। बट जो 87 वाले हैं ना, उनकी उम्मीद थोड़ा कम है, ये उनके लक पर डिपेंड करेगा। अगर आपके लक ने साथ दिया तो आपके 3 मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में जो 81 या 80 मार्क्स वाले हैं, आप पूरी उम्मीद लगा सकते हैं, होप लगा सकते हैं कि आपके 1 से 2 नंबर बढ़ जाएं। बट जो 79 वाले हैं इनके लिए 50-50% चांस रहेगा, इनके लक पर डिपेंड करेगा। जैसा कि मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है कि 1 से 2 नंबर तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आप देख ही सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पर चैलेंज किया है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, पेपर 1 में 5 से 6 क्वेश्चन पर चैलेंज है, और जो पेपर 2 है ना उसमें टोटल 4 क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है। अब देखिए कुछ नंबर तो बढ़ेंगे ही, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने चैलेंज किया है ऐसे हवा में कर दिया होगा, कुछ ना कुछ उनके पास प्रूफ होगा, रीज़न होगा। बट होगा क्या कि जिस क्वेश्चन पर भी आपने चैलेंज किया है ना, किसी भी स्टूडेंट ने, उस क्वेश्चन को सीबीएसई बोर्ड में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर होंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना वहाँ पर अलग अलग होते हैं, जैसे सीडीपी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अलग होंगे, मैथ्स के अलग होंगे, साइंस के अलग होंगे, एसएसटी के अलग होंगे, इस तरीके से। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पर चैलेंज किया होगा, उस सब्जेक्ट के उसी क्वेश्चन को वो लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, सारा जांचेंगे। अगर उनको लगा कि आप सही हैं तो आप सबको 1 नंबर मिल जाएगा। बट अगर उन्हें लगा कि उन्होंने जो आंसर बताया है वो ही सही है तो आपका 1 नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो 1 से 2 नंबर तो आपके आराम से बढ़ सकते हैं, और 3 नंबर की बात करें तो 50% चांस हैं। और पिछली बार जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो 4 मार्क्स भी वहाँ पर बढ़े थे। मैंने खुद देखे थे कुछ स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक बार हम एसएसटी की आंसर की देख लेते हैं फटाफट से, कहीं पर Z लिखा तो नहीं है। ये देखिए, ये एसएसटी की आंसर की आपके सामने, पेपर 2 सेट H। यहाँ पर हम देख लेंगे फटाफट से, आप भी देखिए स्क्रीन पर, कहीं आपको कोई अल्फ़ाबेट दिख रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर एसएसटी की जो आंसर की है, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हमको देखने को नहीं मिला है। तो देखिए आप लोगों के ऐसे मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं, जो कि अल्फ़ाबेट के बेसिस पर मैंने अभी बताया, ए होगा, बी होगा, या जेड है तो ऑल। बट हाँ, एसएसटी में अगर किसी भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन चैलेंज किया होगा और उसके बाद प्रूफ भी होगा, वो बिल्कुल सही अगर सीबीएसई बोर्ड को लगेगा तो आप सभी के नंबर बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता देंगे कि आपके 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे या आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि मैम हमारे 70 मार्क्स हैं, क्या हम पास हो पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स के इस तरह के मार्क्स हैं ना, आप पास नहीं हो पाएंगे। आप अपने नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए, अभी रिज़ल्ट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा और अक्टूबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से पहले भी प्रिपरेशन हुई है, अभी भी हम प्रिपरेशन करेंगे। सितंबर एंड से हम स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। आप जुड़े रहिएगा चैनल से, और यहाँ पर आपको हर स्टेट की टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रूफ के साथ उन्हें सारी चीज़ें पता चल जाएँ कि ये अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है, कहाँ पर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, किन के मार्क्स बढ़ेंगे, किन के नहीं बढ़ेंगे। ये मैंने आपको आज पेपर 2 का दिखाया है, और पेपर 1 का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। तो अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।